आज मेघना बहुत खुश है क्योंकि वो अपनी माँ को एक अनमोल तोहफा देने वाली है। शायद ऐसा तोहफा किसी बेटी ने दिया हो। उसने एक जगह को अच्छे से सजवा लिया है। गुलाब चमेली के फूलों की महक चारों तरफ फैली हुई है। उस पर जलती हुई रोशनियां समा को और बांध देती है। वो इस सब की तैयारी पिछले 2 हफ्तों से कर रही थी। वो सब कुछ अपनी मम्मी की पसंद का करना चाहती थी। जो पिछले 10 सालों में उसकी मम्मी ने सहा है, वो सारी खुशियाँ एक दिन में ही उन्हें दे देना चाहती थी। यह सोच सोचकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। दीदी से कहा था 5 बजे तक मम्मी को ले आना, पता नहीं कहाँ रह गई। फिर मेघना वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है। उसकी नज़र सामने टकी घड़ी पर पड़ती है। ठीक इसी समय आज से 10 साल पहले उसकी और मम्मी की जिंदगी बदल गई थी। उनकी खुशियाँ रेत की भांति मुट्ठी से फिसल रही थी। उसकी माँ बिन पानी की मछली की तरह तड़फ रही थी। पापा ने मम्मी की गोद में आखिरी सांस लेते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें और गुड़िया को अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। कहते ही हमेशा के लिए वो खामोश हो गए। बीच आंगन में माँ की गोद में पापा का सर रखा हुआ मम्मी मानो पत्थर सी हो गई थी। न रोई न चिल्लाई। चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। न मरने का भय, जीने की इच्छा। वहीं आंगन में घंटों बैठी रही। पापा 4 भाई थे, जिनमें वे तीसरे नंबर के थे, सबसे तेज, अपने परिवार के खातिर अपनी जान भी देने को तैयार। परिवार उनके लिए सब कुछ था। लड़ाई ताऊजी की वजह से हुई, उनका आड़त का काम था। एक बार उनने किसी को थप्पड़ मार दिया। बदला लेने वो लोग घर आकर गोलीबारी करने लगे। पापा ने किसी भी तरह ताऊ को तो बचाकर भगा दिया, लेकिन उसी समय एक गोली उनके सीने में जा फंसी, जिससे सब बच्चे एक कमरे में जंगल से सब कुछ देख रहे थे। मैं भागकर पापा के पास जाना चाहती थी, लेकिन किसी ने जाने नहीं दिया। उस दिन के बाद से सब बदल गया। मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और सीधी भी। पापा के जाने के बाद सबने हम दोनों को न्यारे कर दिया, खूब परेशान किया ताकि हम लोग घर छोड़कर चले जाएं। हम नहीं, सिर्फ मम्मी, ताकि वो लोग मेरी शादी करके जो कुछ ज़मीन है उसे अपने नाम कर सके। ताऊ चाचा अपने बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े लाते। जब भी कोई बच्चा मिठाई की मांग करता या खिलौने की, फट से उसे मिल जाता। हमारा कमरा सामने था तो सबका कमरा आसानी से दिख जाता। मेरा भी मन करता नए नए कपड़े पहनने का, मिठाइयाँ खाने का। मैं सामने बैठी यही सोचती कि कोई एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा ही दे दे, लेकिन कोई नहीं देता। मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, खेत में काम करती जिससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। वो मुझे देखकर मेरी भावनाओं को खूब अच्छे से समझती और कहती, एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा। मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे मालूम था कि मुझे दिलासा देने के बाद खुद घंटों रोया करती थी। मैं भले ही 10 साल की थी, लेकिन सब कुछ समझ आता था। जिस ताऊ के लिए पापा ने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो लोग हमें घर से निकलने के लिए नए नए चाल चल रहे थे। इन सब में सिर्फ एक चीज़ बढ़िया थी, ताऊ जी की बेटी रूपाली दी, जिन्होंने हमेशा मेरा और मम्मी का साथ दिया। वो हम 10 बच्चों में सबसे बड़ी थी और वकालत कर रही थी। ताऊ चाचा सब उनसे जरा डरते थे। शायद वही थी जिनकी वजह से हम घर में थे, वरना कब के निकाल दिए थे। मैं उन्हीं के कपड़े पहनकर बड़ी हुई हूँ। वो मेरे लिए किसी मसीहा से कम नहीं। जब भी कोई जरा सी बात हो जाती, ताई और चाची एक होकर मम्मी के पीछे पड़ जाती। तब वो दीदी ही थी जो ढाल बनकर हमेशा हमारे आगे खड़ी रहती थी। उन्होंने हम दोनों को सिखाया, अपने हक के लिए लड़ो। जितना दबोगे सामने वाला उतना ही दबाएगा। अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोच लिया मुझे पैसे कमाने हैं। मैंने हाई स्कूल के बाद ही एक पार्लर की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। ये बात भी किसी को पसंद नहीं आई। चाचा कहते, इस लड़की ने तो घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब ये न जाने किस किस के हाथ पैर धोएगी। तभी ताऊ गुस्से में चिल्लाते, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं सीखेगा। क्यों सरोज, ये तो बालक है, तू भी पागल हो गई क्या? मैंने
1-2 दिन जगह बात कर रखी है, शादी कर दो, अपने घर जो चाहे वो करे, हम यहाँ ये सब नहीं करने देंगे। दीदी दूर खड़ी हमारे बोलने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि कुछ दिन बाद उनकी शादी थी। वो चाहती थी कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ें, नहीं तो ये सब जीने नहीं देंगे। मम्मी मुझे अंदर खींचकर ले गई, बोली, बेटा हमें इन लोगों के साथ रहना, अगर तेरे बड़े मना कर रहे हैं तो मान जाओ, इसे लड़कर कहाँ ठिकाना है हमारा। मैं बाहर गई और ताऊजी से कहा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं ब्यूटिशियन बनूंगी, और हाँ, आप बस मेरी शादी को दोष देते रहते हो, कौन करेगा, कैसी होगी, तो सुनिए, मैं शादी ही नहीं करूंगी। और अपना बैग उठाकर पार्लर जाने लगी। तभी मेरी नज़र दीदी पर पड़ी। वो मुस्कुरा रही थी, शायद उन्हें अब विश्वास हो रहा था कि मैं लड़ सकती हूँ अपने हक के लिए। मुझे भी ये पता, मेरे जाने के बाद ये लोग मम्मी को खूब सुनाएंगे। ऐसा हुआ भी। जब लौट कर आई तो मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, पर इस बार उन्होंने मुझसे कहा, तुझे अच्छा लगे वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। सिर्फ 1 साल में मैंने सब कुछ सीख लिया। मात्र 17 साल की उम्र में मैं कला सीख चुकी थी। अब मुझे इसे बुलंदियों पर लेकर जाना था। मैंने और मेहनत की, पैसा कमाया, फिर शहर जाकर अपनी कला को और निखारा। इन सब के बीच में घरवालों ने मिलकर मेरी माँ को घर से ही निकाल दिया। मैं और मेरी मम्मी किराए पर रह रहे थे। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उन लोगों से जाकर लड़ूं। मुझे आसमान छूना था, बिना किसी को गिराए खुद को ऊंचा करना था। ऐसा हुआ भी। 20 साल की उम्र में मैं शहर की जानी मानी पार्लर में गिनी जाने लगी। पैसों की कोई कमी न थी, आज सब कुछ है उसके पास। मेघना गहरे ख्याल में डूबी थी कि सभी सामने से उसकी दीदी ने चुटकी बजाई। क्या सोचने लगी मेघना? मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं दीदी, मम्मी आ गई? हाँ, वो गाड़ी में ही है। वो लोग कितने बजे तक आ जाएंगे? दीदी बस आते ही होंगे, 6 बजे की बोल दिया था। 40 मिनट है, आप मम्मी को पीछे के दरवाजे से अंदर ले आओ, वहाँ मेरी दोस्त है जो उन्हें तैयार कर देगी। लेकिन मेघना चाची नाराज हो गई तो? दीदी उसका भी इंतजाम है, आप चिंता मत करो। दीदी मम्मी को ले जाकर तैयार करती है, लेकिन मम्मी बार बार यही कहती है, तुम लोग मुझे क्यों तैयार कर रहे हो? समारोह में तो मेघना का है न, वो तो कहीं दिखाई नहीं दी। दीदी कहती है, अरे चाची, यहाँ सबको ऐसे ही तैयार होना पड़ता है। चाची को बढ़िया बनारसी साड़ी पहनाकर तैयार करती है। शायद इतनी खूबसूरत साड़ी उन्होंने आज से पहले कभी पहनी नहीं हो। एकदम दुल्हन लग रही है। दीदी मम्मी को बाहर लाती है, जहाँ पहले से ही 20 लोग इकट्ठे थे। मम्मी सबकी तरफ देखकर कहती है, क्या हो रहा है मेघना? अपने मम्मी का हाथ पकड़कर कहती है, आपकी शादी। मम्मी मेघना को एक कस के थप्पड़ लगाती है, तेरे लिए ये सब गुड्डे गुड़िया का खेल नजर आता है। इतने में वहाँ बैठे सब लोग खड़े हो जाते हैं। तू जो चाहेगी वो करेगी। ये सब करने से पहले एक बार भी मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। तुझे तेरी मर्जी ही करने दी तो क्या तू मेरी भी अम्मा बनेगी? रोते हुए कहती है। अरे 4 देखेंगे तो क्या कहेंगे? बेटी की शादी की उम्र में खुद अपना ब्याह रचा रही है। वो मेघना को झकझोर कर कहती है, अगर ये बात किसी को पता चली तो कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगी? क्या किया तूने? रूपाली की तरफ देखकर कहा, रूपाली, इसे तो दुनियादारी की समझ नहीं, लेकिन तुम तो समझदार थी। इसे समझाने की बजाय इसका साथ दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक सज्जन व्यक्ति उनके पास आते हैं जो कोट पैंट में बिल्कुल दूल्हा लग रहे हैं। मम्मी से कहते हैं, ये देखिए सरोज जी, आप परेशान मत होइए, गलती मेरी है, मुझे आपसे एक बार मिल लेना चाहिए था। मैं भी इन बच्चों की बातों में आ गया, माफ़ कर दीजिए कहकर वहाँ से जाने लगा। उनके साथ उनकी मम्मी और 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक मेघना की सहेली है और एक अभी 9 साल की है। तभी मेघना कहती है, आप लोग रुको। मम्मी से कहती है, क्यों, आपको खुश रहने का अधिकार नहीं है? स्त्री को देवी कहकर उसकी सारी इच्छाएं मार दी गई। उसकी अपनी कोई भावनाएं नहीं होती। वो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जिए, अपनी खुशी कोई मायने नहीं रखती। पापा चले गए तो मेरे सहारे जिंदगी गुजार लोगी। मैंने देखा आपको अकेले तड़पते हुए, घंटों पापा की तस्वीर हाथ में लिए रोते हुए। काश कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कहे,
रो मत, मैं हूं न तेरे साथ। एक ऐसा इंसान जो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो, जिसे आपकी खुशियों की परवाह हो। ऐसा नहीं है कि एक अकेली स्त्री जी नहीं सकती। बात इस समाज की, जब त्याग की बात आए तो स्त्री ही देगी, क्योंकि वो तो देवी है न। लेकिन जब हक की बात आए तो वह स्त्री अबला है, कहाँ किसी की बराबरी कर पाएगी। अगर कोई आदमी दूसरी शादी करे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यही काम कोई औरत करे तो चरित्रहीन है। ऐसा दोगलापन क्यों है इस समाज में। फिर वह अपनी माँ को पकड़कर कहती है, आपको खुश रहने का हक है मम्मी। इतने में घर के सारे लोग भी आ जाते हैं। ये सब रूपाली ने बुलाई हैं। रूपाली कहती है, चाची आप इन चारों लोगों की परवाह कर रही है न। ये क्या कहेंगे। ये वही 4 लोग हैं जो चाचा के मरने के बाद 2 वक्त का खाना आपको न दे सके। आप इन 4 लोगों की जो गिरगिट से भी तेज अपना रंग बदलते हैं। ये वही 4 लोग हैं जो सामने वालों के दुख में अपनी खुशियाँ तलाशते हैं। अगर सामने वाला खुश हो तो मानो इनके दिल पर बिजलियाँ गिरती हो। आप ऐसे लोगों की परवाह करती हैं जिन्हें आपके जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूपाली के चाचा मम्मी पापा मम्मी चुपचाप खड़े सुनते रहे। मेघना अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर मंडप में ले आती है। तभी उसकी सहेली निशा मेघना और उसकी मम्मी दोनों को गले लगा लेती है। तभी पीछे से उसकी छोटी बहन पलक भी पीछे से चिपक जाती है। वहाँ खड़े सब लोग आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रहे थे, सिवाय उन 4 लोगों के। वीरेंद्र और सरोज की शादी होती है। कन्यादान बेटी मेघना करती है। शायद आज से पहले किसी ने ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखा हो, मानो देवता भी खुश होकर फूल वर्षा कर रहे हो उस बेटी की सोच पर। जिस उम्र में बच्चे अपनी खुशी के आगे कुछ नहीं सोच पाते, उसने अपनी मम्मी के बारे में इतना सोचा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।